गरीबी क्या होती है, इसकी सच्चाई आज अब हम सभी को और आपको समझने की जरूरत है। गरीबी क्या होता है ये किसी को पता नहीं है और गरीबी किस मोड़ पे लाके छोड़ देगी ये अभी किसी को पता नहीं है। जिस हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए उस हाथ में गरीब लड़का मजदूरी करने के लिए और अपने घर परिवार चलाने के लिए कहीं कमाने चला जाता है, हम हो या आप हो। अगर यही स्थिति इस तरह से बिहार में रहा तो कहीं ना कहीं बिहार की दुर्भाग्य है और बिहार सरकार इस पे क्या काम कर रही है ये सभी को पता है। लेकिन हम जिस परिवार के अभी साथ खड़े हैं, एक मैटर तमिलनाडु के साथ हो गया और यहाँ के रहने वाले लोग वहाँ पे ये लोग काम करते हैं और यहाँ के झगड़ा 3000 से होती है और वहाँ जाके उस एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो रिफाइन के फैक्ट्री है और उबलता हुआ फैक्ट्री जो तेल होता है उसमें वो डाल देते हैं। बाकी इनके पिताजी हैं, इनसे पूछते हैं, बाकी इनके एक घर है, सभी चीज यहाँ से एक एक करके दिखाएंगे। गरीबी क्या है और इन गरीब के लिए कौन कौन खड़ा होता है ये भी आपको बताएंगे। क्या नाम है चाचा राव? हमारा हरेंद्र राम नाम पड़ेगा। अच्छा, पता लगा कि रउआ बेटा के साथ हत्या भइल बा तमिलनाडु में, वो खातिर 3000 रुपया खातिर का सच्चाई बा? वो सच्चाई यही बा कि हम 3000 रुपया हम किसी से लिए थे जिनका नाम छोटे लाल राम है। उनका 2 बेटे हैं और वो तीनों बापू तो वहीं पर काम कर रहे थे और मेरा भी बेटा उन्हीं के साथ में थी। और एक जोगापट्टी थाना का अरुण नाम का लड़का है तो वो उनके साथ रहता है, छोटे लाल के साथ। ये चारों आदमी मिल करके मेरे लड़के से पैसा मांगा और पैसा मांगने के बाद में मेरा लड़का बोला कि 10 तारीख को आपको हम पेमेंट हो जाएगा, 10 को आपको दे देंगे। उतना में जो है कि ये लोग नहीं माना, बोला कि पैसा अभी इसी टाइम चाहिए। उतने में ये लोग मारने धरने पड़ गए। बात तो मतलब हुई है कि दोनों तरफ से मतलब थोड़ा झगड़ा चला है। मेरा भी लड़का गाली दिया होगा, ये बात हम मानते हैं। अब ये इधर से बोला उधर से वो लोग बोले, उसी में ये लोग 4 आदमी थे, वो मेरा लड़का अकेला था और उनको मार पीट चालू कर दिए। जहाँ की हमारा एगो सोनू नाम का लड़का है वो अपने मामा के साथ में ही था। तो खैर इनको तो नहीं मारा वो लोग, लेकिन उनको मारना जब चालू कर दिए और जहाँ पर तेल टंकी है उसके आसपास में वहां पर ये लोग पिटाई करना चालू कर दिए और खींचना चालू कर दिए उधर के तरफ, टंकी के तरफ। तो हमारा पूरा गेस है, शक है कि मार पीट करते समय उसका प्राण ये लोग लिया है, नटी दबाया है या कुछ भी किया, उसके बाद में तेल टंकी में डाला है। तेल टंकी में वो ले जाकर डाल दिया। आपको किस पे शक बन रहा है? शक छोटे लाल राम पर बन रहा है, उनके दोनों लड़का पर बन रहा है और अरुण राम जो नाम का लड़का है उन पर, 4 आदमी पर। और मेन उसमें काम कराने वाले, गेम खेलने वाले ठेकेदार है। बेटा कितना दिन पहले तमिलनाडु गया? पर फरवरी महीना में गया मेरा लड़का। लड़के के लिए तो देखिए हम कई बार कहा ठेकेदार से कि मेरा बच्चे को थोड़ा सा घर पर भेजिए और सब बहनें लोग भी कह रही थी कि इतना 9 महीना दिन बाहर जाकर के लड़का रह रहा है, घर नहीं आ रहा है मेरा भाई, उनको बुलाइए। हमको खोपसन दे रही थी बच्चे सब कि उनको बुलाइए। अच्छा, वो काहे खातिर भेजले रहनी मत कमाए के? कमाने के लिए इसलिए भेजते कि हमारे पास यानी 7 लड़की है, 5 लड़की को तो शादी कर दिए हैं, 2 लड़की का शादी करना है, जिसमें एक लड़की का दिन हम उतार दिए थे। यानी हम लोग में देखा सुनी होता है, दिन उतारते हैं, तो उसमें दिन वो उतार करके वो लड़का काम करने गया। हम लोग को समझौता दिया कि हम जा रहे हैं, पैसा कमा के आएंगे तो बारात अपने दरवाजा पर मंगाकर अपने बहन को डोली सजाएंगे। अब देखिए मेरे आंखों से आंसू आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा लड़का मारा गया बीच में। आज हमारे पास, हमारा उम्र देखिए, हमारा 62 वर्ष का उम्र हो गया, क्या काम करने जोग हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज हमारा सहायता छिना गया, आज बहनों का सहायता छिना गया। एक लड़का जो मेरे पास बचा है उसका तो हम कंटिन्यू दवा चलाते हैं, उसका बीमारी कुछ शरीर में ऐसा है कि वो दवा खाकर ही जीता है, उससे काम नहीं होता है। कमाने वाला वही लड़का था मेन, जो मेरा घर परिवार चलाता था, उसी से मेरा खेवा खर्चा चलता था। आज वो लड़का दुनिया छोड़ करके चला गया, मार करके लोग फेंक दिया। और क्या कहें आपसे बस। अच्छा, आपको मदद करने के लिए यहाँ के नेता लोग आ रहे हैं कि ना? मदद में तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, हर टीम को बता रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं आया है। नहीं, अभी आ रहा है कोई नहीं। अभी सुबह हो गया, आज 8 रोज हो गया, कोई नहीं आया। मेरा सुख दुख में कोई शामिल नहीं हुआ। चाचा का दर्द को समझ सकते हैं कि इस घर के चलाने वाले के वही छोटा सा भाई है और पूरे फैमिली को वही चलाते थे। लेकिन एक दिलासा दिलाया गया था कि
बहन तुम चिंता मत करना, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे और कमा के बहन को शादी करेंगे और दरवाजा पे बारात लगवाएंगे। लेकिन वो चिराग नहीं रहा है। पिता का दर्द के समझ सकते हैं और भाई और बहन के दर्द के समझ सकते हैं। और जिस भाई बहन के लिए पैसा कमाने के लिए गया था जिम्मेवारी उठा के, और समझ सकते हैं उनके दर्द क्या होता होगा। यही पूरे परिवार है, बहन है। बता दें कि 7 बहन है और 3 भाई थे, जिसमें कि एक भाई खत्म हो गया, लेकिन मिला जुला के और वो लोग सभी कोई बच्चे हैं। लेकिन मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और जितने भी लोग बिहार के, जरा सी सोचने वाली बात है कि अगर बिहार में अगर कोई भी फैक्ट्री रहता तो सभी बिहार के मजदूर बिहार में। बजे करीब में बता रहे थे कि बल्कि ये करण है और उसका पिताजी का नाम छोटे लाल राम है। उन्हीं लोग मार रहे थे उनको, धमकियां भी दे रहे थे मारने के लिए। तो बोले कि भैया थोड़ा इसको समझा दीजिए, पैसा के लिए अभी तंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं मारने के लिए, धमकी मिल रहा है। भाई बोल रहे थे। और उसके बाद हम कहे ठीक है बात कराओ उनसे। तो फिर उसके छोटे लाल का जो लड़का है करण, उनसे बात हुआ था तो बोल रहे थे अब से हम कोई गलती नहीं करेंगे, कि बल्कि अब कहानी खत्म कर देते हैं। अब से कोई आपके पास शिकायती भी नहीं जाएगा, कि अब पैसा ही नहीं मांगेंगे हम लोग, कहानी खत्म कर देते हैं। हम कहे ठीक है अब थोड़ा संभाल कर रहना सब। अब यही वो बात बोल दिया कि ऐसा बोले तो मैंने आप समझे नहीं बात, हम समझे नहीं कि एक बार खत्म करने का बात बोल रहे हैं। कहे हम सोचे कि चलो ठीक है अब से झगड़ा नहीं होगा, मगर ऐसा ही काम किया कि वो दुनिया ही से हटा दिया उनको। थोड़ा सा अब लगे आ जाइए, ये इसी बहन के शादी बोला था ना थोड़ा सा जी। और इसी बहन के शादी करने के लिए भाई जिम्मेवारी उठा के बाहर कमाने के लिए गया, पैसा कमाने के लिए गया और इस बहन को शादी कराने के लिए मेरे दरवाजे पे बारात आएगा और सभी का अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन वो भाई अब नहीं रहेगा। आपको पता है कि नहीं? बाटे पता है? हाँ। क्या हुआ था आपको पता है? भैया को मार के फेंक दिल उसके बोल। अब तो जो कमाने वाले थे, आपके शादी कराने वाले थे, अब तो नहीं है। आप कौन मदद करेगा आपको? मनीष कुशवाहा मदद करेंगे, मनीष को तो मदद करेंगे। बाकी इनका घर देख सकते हैं, यही गरीब घर है। देख सकते हैं कि ये लोग धूप में खड़े हैं और यहाँ पे कहीं भी रहने की जगह नहीं। थोड़ा सा इधर घर दिखा दीजिए। बारिश आया था 2-3 दिन पहले, अब बारिश इतना तेज था कि पूरे घर में पानी पानी रह गया है। और यहाँ पर और थोड़ा सा अंदर आइए, देख लीजिए यहाँ पे सही से रहने और सामान रखने की भी जगह नहीं है। और इस टीना टापर में रहने पर समझ सकते हैं कितना गर्मी होता होगा। और अगर आपके अंदर इंसानियत होगा तो समझ में आ गया होगा कि कितना गर्मी होता है। इस साइड भी दिखा लीजिए। और यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे देखिए एक बेड है और यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे धूप है। और इससे कितना गर्मी रुका सकता है, कितना धूप रोक सकता है, कितना बारिश रोक सकता है। ये देखिए, ये है गरीबी। और इस गरीब के लिए कोई मदद करने नहीं आता है। समझिए कि बारिश आता है कि इस घर में कितना पानी लगता है। अभी भी कीच है, बारिश से छूटे हुए कम से कम 2 दिन हो गए, अभी भी कीच काच है। और इनके सामान की बर्बादी काफी हो रही है। और 7 बेटी है, 3 बेटा है और यही इनका परिवार है, लंबा परिवार है। फिर भी इनको रहने के लिए शुद्ध से घर नहीं है। बाकी बिहार के जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बेटी के शादी है, जिसमें से आप लोग इनका सहयोग करके इनका मदद कीजिए। और बिहार सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ पे आप लोग आइए, कुछ अपने नेता प्रतिनिधि के भेजिए, ताकि इस परिवार का कुछ उजागर हो जाए। लेकिन इस गरीबी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मदद जरूर कीजिएगा। जय हिंद।